हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक स्टोरी पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत मज़ेदार स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है नथिंग इज यूजलेस। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर को भी कंप्लीट करेंगे, वोकेबलरी को भी कंप्लीट करेंगे और प्रोनाउंसिएशन को भी कंप्लीट करेंगे कि कौन सा वर्ड का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइटल क्या है, नथिंग इज यूजलेस। तो नथिंग मतलब क्या होती है? तो नथिंग मतलब होती है कुछ भी नहीं। क्या होती है? यानी कि कुछ भी नहीं होती है, नथिंग मीन्स। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि लेस मीनिंग कहीं जुड़ता है तो क्या बन जाता है। जैसे कि लेस का अर्थ होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। जैसे कि आप शिक्षा के माध्यम में हो। जैसे कि एजुकेशन मतलब क्या होता है? शिक्षित। यानी कि एजुकेशन मतलब क्या होता है? शिक्षित। तो एजुकेशन लेस कर देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, एजुकेशन लेस हो जाएगा। तो एजुकेशन लेस का मीनिंग जो निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा? यानी कि शिक्षा के बिना। यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा के बिना आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वोकेबलरी को भी मजबूत करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। या फार्मर हैड या बिग ऑर्किड, इट हैड वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट्स ट्री। तो यह क्या बोलता है? लाइन जो से क्या बोल रही है? यह फार्मर हैड बिग ऑर्किड। ऑर्किड मतलब क्या होता है? तो ऑर्किड मतलब बगीचा भी होता है। नोट कर लेना, क्या होता है? ऑर्किड मीन्स बगीचा होता है। तो हेड जो यूज किया है से किसके लिए? ये पास्ट के लिए यूज किया है। जैसे कि बोलता है कि ना, मेरे पास पहले एक कार था। तो आई हैड या कार, मेरे पास जो से कार था। तो उस पर इस ये जो होते हैं इसको पास्ट में बोलते हैं। तो किसान के पास क्या था? एक बगीचा था। और बगीचा था किसान के पास। तो ईट जो से किसके लिए यूज करते हैं? तो प्रोनाउन। ईट जो है से एक प्रकार की प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। यानी कि नाउन के बदले जो जो वर्ड का यूज करते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो ईट जो है क्या है? एक प्रकार की प्रोनाउन है। तो बोलती है ईट हैड वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट्स ट्री, जिसमें से बगीचा जो है ना, बगीचे में पेड़ का जो है से अलग अलग तरह का पेड़ है। यानी कि वेरियस काइंड मतलब क्या होती है? वेरियस काइंड मतलब होती है अलग अलग तरह का फ्रूट का पेड़ है। किस में? बगीचे में। अब कहता है ऑन ऑफ देम वाज ओल्ड मैंगो ट्री विच हैड वीरिंग फ्रूट्स। इसमें से लाइन क्या बोल रही है कि उनमें से एक मैंगो ट्री जो है सो पुराना है, जो कि फल दे रहा है। क्या दे रहा है? जिसमें से फल जो से यानी कि बीरिंग मतलब क्या होता है? फलना। यानी कि जो फल रहा है। तो उससे जो मैंगो का ट्री जो है सो एक पुराना मैंगो ट्री है जो से फल का जन्म दे रहा है, जिसमें से फल जो से फ्रूट जो से फल रहा है। इट हैड बिकम होम ऑफ 100 ऑफ बर्ड्स। और यह जो से पेड़ जो है कौन सा? ये फ्रूट का जो पेड़ है वह 100 चिड़िया का, यानी कि चिड़िया में से 100 चिड़िया का जो से एक घर बन चुकी है। अगला लाइन है टेकिंग द ट्री टू बी नो मोर यूजफुल द फार्मर डिसाइड टू कट इट डाउन। अब कहता है ये लाइन जो कहता है, टेकिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को निश्चय करना, यानी कि निश्चय करना। तब वो जो फार्मर जो से निश्चय करती है, टेकिंग ट्री टू बी नो मोर यूजफुल, यानी कि वो जो चिड़िया का जो 100 चिड़िया है उसका जो घर बन चुका है। तो बोलता आप पेड़ जो है सो अब यूजफुल नहीं है, आगे जो है सो यह लाभदायक नहीं है। ये डिसाइड करती है कौन? फार्मर डिसाइड करती है और इसे कट करने के लिए डिसाइड करती है। अगला दिन क्या करती है? जब इसे डिसाइड कर लेती है कट करने के लिए, ही वेंट टू द ऑर्कड विथ एन एक्स फॉर द सेम पर्पस। तब जब वो डिसाइड कर लेता है ना कट करने के लिए, तब वह अब बगीचे में जाती है अपने कुल्हाड़ी के साथ इस सेम पर्पस के लिए, यानी कि पेड़ को काटने के लिए। सीइंग द फार्मर अराइव विथ एन एक्स द बर्ड्स प्लीड। प्लीड मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग समझते हैं। पीली मतलब जो होता है सो विनती करना होता है। पीली मतलब क्या होता है? ये तो सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है।
PLE, पीली मतलब जो होते हैं सो विनती करना होता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, जे चिड़िया जो है, चिड़िया जब कि फार्मर को देख लेता है कि कुल्हाड़ी के साथ आ रहा है, तब बर्ड जो होती है सो उनसे प्रार्थना करती है, क्या करती है, विनती करती है, मिस्टर फार्मर्स प्लीज डोंट फेल दिस ट्री, इट्स आवर होम, वी शैल बिकम होमलेस। तो चिड़िया जो से विनती करती है कि किसान, मिस्टर किसान, ये पेड़ को मत गिराओ। फॉल मतलब क्या होता है, फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। तो ये फेल जो है से सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, और थर्ड फॉर्म जो होता है सो फॉलन होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये फेल मतलब जो होता है सो गिराना होता है, यह एक अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे चिड़िया जो बोल रही है सो पेड़ को गिराने के लिए नहीं बोल रही है। यदि वो पेड़ को कट करके गिरा देगा तो वो होमलेस हो जाएगा, यानी कि वो उसके पास घर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, उसके पास घर की कमी हो जाएगी। तब आगे कहती है कि हम लोग के पास जो से घर नहीं रह जाएगी, होमलेस हो जाएंगे। होमलेस मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी क्या बताएं, लेस मतलब बताए थे के बिना, क्या बताए थे, के बिना। तो होमलेस हो गया, पहले उसका पास क्या था, होम था, तो होम मतलब क्या हो जाता है, घर हो जाता है। लेकिन होमलेस क्या हो गया, होमलेस। तो होमलेस मतलब क्या हो जाएगा, घर के बिना हो जाएगा, यानी कि घर के बिना उसके पास घर जो से नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला लाइन जैसे क्या बोलती है। अगला लाइन बोल रही है, वी शैल लिव एंड यू वॉन्ट हियर आवर सॉन्ग एनी मोर। बोल रहा है कि हम लोग यदि छोड़ देंगे, बोल रहा है कि वी शैल लिव, हम लोग छोड़ देंगे। शैल जो होता है, शैल और विल जो होता है सो फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, शैल और विल को हम लोग फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं। और यदि यही विल नॉट यदि नेगेटिव में यूज करते हैं फ्यूचर में, तो इसको हम लोग वांट का जैसा यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग विल नॉट लिखते हैं ना, विल नॉट लिखते हैं, इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वांट। क्या लिख सकते हैं, वांट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हम लोग छोड़ देंगे तो आप जो उसे नहीं सुन पाएंगे, और क्या हमारा गाना जो उसे नहीं सुन पाएंगे। तो वह बर्ड का जो होती है सो गाना नहीं होती है, जो वो चिहा उसका आवाज़ जो होती है, साउंड जो होती है, उसी को वो सॉन्ग्स बोल रही है। एनी मोर, यानी कि उसका गाना जो से आप और नहीं सुन पाएंगे यदि चिड़िया वहाँ से छोड़ दोगी, यदि चिड़िया वहाँ से छोड़ देगी रहने के लिए। तो अगला लाइन, अगला जो लाइन है पैराग्राफ, वो क्या बताता है, बट द फार्मर इग्नोर्ड देयर प्लीज एंड ब्राउट डाउन हिज एक्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। ये लाइन जो बोल रही है, ये सब कहते हुए, यानी कि विनती करते हुए भी किसान जो से क्या हो गया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब क्या होता है, यानी कि अनदेखा कर देना। क्या कर देना, अनदेखा करना, अनदेखा करना होता है इग्नोर मीन्स। तो यहाँ पे फार्मर जो होता है सो इग्नोर कर दिया। प्लीज मतलब क्या, उसका विनती जो विनतियाँ किया था, प्ली मतलब होता है विनती, लेकिन प्लीज हो गया, प्लीज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो गया, यानी कि विनतियाँ जो हो गया सो उसका क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। और उसने ले आया कुल्हाड़ी को, किस पर ले आया, यानी कि ट्रंक द ट्री। ट्रंक मतलब क्या होता है, ट्रंक द ट्री, यानी कि ट्री का जो है ना, ट्री का वो तना, यानी कि पेड़ का जो तना होती है, ट्रंक मतलब होती है तना। तो पेड़ के तना पर अपना कुल्हाड़ी ले आया। तब सडनली ही साइटेड ए बिग बी हाइव इन द होलो ऑफ द ट्री। अचानक उसने क्या किया, साइटेड मतलब क्या होता है, साइटेड मतलब होता है दिखाई देना। साइटेड यानी कि साइट मतलब क्या होता है, दृश्य होता है, और साइटेड मतलब क्या होता है कि दिखाई देना। एक कौन सा वर्ब कौन सी है, तो V2 है, यानी कि सेकेंड फॉर्म है। तो अचानक उसने क्या देखा, यह बिग बी, बी मतलब क्या होती है, मधुमक्खी होती है, और हाइव मतलब क्या होती है, तो छत्ता होती है। तो मधुमक्खी का छाता देखा कहाँ पे, इन द हॉलो ऑफ द ट्री। हॉलो ऑफ द ट्री, हॉलो मतलब क्या होता है, हॉलो मतलब होता है खोल, यानी कि खोल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सडनली जो फार्मर जो है सो अचानक उसको दिखाई दिया एक बड़े मधुमक्खी का छाता, जो कि पेड़ के खोल में था। द साइट ऑफ द हाइव मेड द फार्मर
रीथिंक। तो जो साइट जो है यानी कि दो दृश्य जो था किसका, छत्ते का दृश्य यानी मधुमक्खी का छत्ता का जो दृश्य था, सो वो फार्मर को क्या वो किसमें डाल दिया यानी कि रीथिंक, दोबारा सोचने के लिए उसको मजबूर कर दिया, यानी दोबारा सोचने में उसको मजबूर कर दिया। तब ही बिकेम कंपेशनेट टू द ट्री एंड टोस्ट अवे हिज एक्स। तब उसने बात क्या किया, जब जो दृश्य था मधुमक्खी का यानी कि मधुमक्खी का छत्ता का जो दृश्य था, उसने फार्मर को क्या कर दिया यानी कि दोबारा सोचने के लिए उसको मजबूर कर दिया। तब फार्मर जो है जब दोबारा सोचा, तब वह पेड़ की ओर दयालु बन गया। ही बिकेम कैंपिसिनोट ही बिकम कैंपिसिनोट टू द ट्री, यानी कि वह पेड़ की ओर क्या हो गया, दयालु बन गया। और टोस अवे मतलब क्या होता है, फेंक देना। टोस अवे मतलब क्या होता है, फेंक देना। तो उसने क्या हो, जब दयालु बन गया, कैंपिसिनोटी टू द ट्री एंड टोस अवे हिज एक्स, तब उसने अपना कुल्हाड़ी को जो से फेंक दिया। तो ये लाइन जो से इस प्रकार से बोल रहा है कि ही बिकम कैंपिसिनोट टू द ट्री एंड टोस्ट अवे हिज एक्स, यानी कि वह दयालु बन गया, पेड़ की प्रति से दयालु बन गया और अपना कुल्हाड़ी जो से फेंक दिया। ही अनाउंस्ड मतलब क्या होता है, अनाउंस्ड मतलब होता है घोषणा करना। अनाउंस मतलब क्या होता है, घोषणा करना, कुछ भी चीज़ करना, यानी किसी भी चीज़ पर विचार करना। तब उसने अनाउंस किया कि फ्रूटलेस ट्री इज होम ऑफ बर्ड्स। तब उसने सोच लिया कि फ्रूटलेस ट्री जो है यानी कि वैसा पेड़ जिसके पास फल नहीं है, तो फ्रूटलेस ट्री जो है सो पंछियों का घर है। दैट सिंग सॉन्ग फॉर मी, जो कि मेरे लिए गाना गाती है। क्या करती है, मेरे लिए गाना गाती है। इट कैन प्रोड्यूस हनी, और यह जो से क्या करती, उत्पादन करती, किसका, शहद का उत्पादन करती है। आगे लाइन क्या बोलती है, आई नेवर कट इट। तो वह निश्चित कर लेता है कि मैं इसे कभी कट नहीं करूँगा। आइल जो होता है इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे आई विल हम लोग लिख सकते हैं, आई विल नेवर कट इट। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है आइल। द फार्मर नाउ अंडरस्टूड दैट इन द स्कीम ऑफ द नेचर नथिंग इज यूजलेस एन एनी स्टेज। तब यहाँ पे फार्मर जो से समझ चुका है कि अंडरस्टूड जो होता है सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, अंडरस्टैंड जो होती है सो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फार्मर अब समझ चुका है कि किसका, ये ट्री का जो नेचर का है उसका स्कीम को समझ चुका है कि आज दुनिया में जो ऐसे नथिंग इज यूजलेस, कोई भी चीज़ एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पर कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। तो यह जो स्टोरी जो था सो किसके किसके बीच हो गया, एक फार्मर के बीच हो गया और गया था वहाँ पे फ्रूटलेस ट्री और पंछी के आनी बातचीत कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका मोरल जो निकल कर आती है सो क्या हो गया। तो मोरल जो निकल कर आती है, वी शुडंट जज द वैल्यू ऑफ अदर्स विथ ओनली सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड। तो यहाँ पे शुड मतलब क्या होती है, यानी कि चाहिए। तो शुडंट यानी कि हम लोग को किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को भी उसका वैल्यू पर जज नहीं करना चाहिए। अपने आप इंटरेस्ट में, अपने आप के इंटरेस्ट पर और अपना दिमाग में। तो वही बोल रहा है कि अपना दिमाग में, अपने इंटरेस्ट पर किसी का भी वैल्यू पर जज नहीं करना चाहिए। तो ये इसका मोरल निकल कर आ रहा है। तो कहानी जो है यहाँ पे एंड होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मज़ेदार कहानी के साथ। तो ये कहानी जो है यही बताती है कि एक फार्मर था जिसका बगीचा था, उसमें से पेड़ का बहुत अलग अलग तरह का पेड़ था। तो अलग अलग तरह का फ्रूट का पेड़ था, जिसमें से एक उजलेस था। तो उजलेस ट्री जो से फ्रूट उजलेस था, उसमें से जिसमें फ्रूट लेस था ना, जो फ्रूट लेस था जिसमें फ्रूट नहीं फरता था, उसको काटने के लिए जा रहा था। उसे फिक्स कर लिया था काटने के लिए। लेकिन बाद में एक बिग बी हाइव जो मिलता है, मधुमक्खी का छाता जो मिलती है, उसी को उसने क्या कर दिया, पोइट को आने की फार्मर को उसने क्या कर दिया, रिथिंक यानी कि दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वह सोच लिया कि पेड़ वगैरह नहीं काटेंगे। तो इस प्रकार से कहानी का अंत होती है।